Good morning to all. In this video we start exercise 12.2 part 3rd of class 10. The chapter name is areas related to circles. काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब 12.2 के हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से जो क्वेश्चन 13 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको करने में हमारा टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग ने थर्ड पार्ट चूज़ करा है वीडियो बनाने के लिए. ठीक है, इससे पहले आई होप कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आपके आंसर्स भी बिल्कुल एक्यूरेट आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं. तो इन क्वेश्चन को भी अगर आपको उसी टाइम पीरियड में ख़त्म करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी आंसर्स आप कैसे फाइंड कर पा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. NCERT एक्सरसाइज करनी है, प्लस एग्जाम्पल्स कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा बुक हो आपके पास वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन बार बार करने से ही आती है, पर एक ही क्वेश्चन नहीं, एक ही तरह के कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होती है. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 11th क्वेश्चन. देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. ऑब्वियसली ये कार के वाइपर्स है जो ऐसे और ऐसे जाते हैं. ठीक है, ये स्वैप करते हैं बट ये ओवरलैप नहीं करते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं हमको. विच डू नॉट ओवरलैप, तो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. अब इसका जो एंगल है वो कितना है? 115 डिग्री. अगर इसका 115 तो उसका भी 115 होगा, क्योंकि दोनों वाइपर सेम एंगल पे ही तो असेंबल करे होंगे ना कंपनी ने. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. आपको निकालना है कि टोटल ये कितना एरिया स्वैप करेगा. तो ये क्या बन रहा है? ये सेक्टर ही बन रहा है. ठीक है, हमारे पास इसकी रेडियस है, हमारे पास इसका एंगल है. हमें निकालना क्या है? इसका बस सेक्टर जो बन रहा है उसका फॉर्मूला निकालना है, एरिया निकालना है. क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई कितना है? आर स्क्वायर. रेडियस कितनी है हमारे पास? 25 थीटा अपॉन 360. ये हो गया. इसको सॉल्व करें हमने. ठीक है, और आप देखेंगे कि आपके पास 2 वो है टोटल वाइपर्स, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. हम चाहे तो पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, चाहे हम लोग यहीं पे कर लें. जो आंसर आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. ये सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले इसको हम 2 से सॉल्व करते हैं. ये आया 180. ठीक है, वापस 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2. ठीक है, देन 5 से 5 5 ज़ा 18 ज़ा. हमारे पास बचा यहाँ पे 7 × 18, क्योंकि अभी और सॉल्व नहीं हो रहा. और ऊपर हमारे पास बचा 11 × 5 × 5 25 × 115. ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा? क्योंकि हमने इसको 2 इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, हमारे पास आंसर आएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्लियर है? क्योंकि जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है वहाँ तक आप सॉल्व कर लो. उसके बाद ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको उसको डेसिमल में ही लाना है, क्योंकि वो वहाँ पे वो चीज़ टाइम वेस्ट करना हो जाती है कि आप उसको सॉल्व करे जा रहे हो. जब उसने ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन दिया है कि हम लोग उसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे. फाइन. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 12. ठीक है, To warn ships to underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships were warned. देखो, मतलब जो शिप्स चलते हैं ना उनको वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है, वो अपनी लाइट स्प्रेड करता है, और जो लाइट स्प्रेड करता है वो सेक्टर फॉर्म में करता है. जैसे लाइट अगर यहाँ पे है तो वो लाइट ऐसे 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 कि मतलब यहाँ पे क्या है? अंडर वाटर रॉक है, ताकि वहाँ पे उनका जो है वो कोलैप्स ना हो. ठीक है,
तो जो लाइट की जो डिस्टेंस है वो जा रही है हमारी 16.5 किलोमीटर, और जिस एंगल पे वो लाइट सेक्टर फॉर्म करती है वो एंगल हमारा है 80 डिग्री। तो हमें बताना है कि टोटल एरिया जो है वो सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, कि मतलब कितना हम लोग उनको वॉर्न कर रहे हैं, कितने कितने एरिया के अंदर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सेम सेक्टर। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो आपका थीटा है वो 80 डिग्री है, और जो आपका रेडियस बनेगा वो बनेगा 16.5 किलोमीटर। फाइन, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, सेम फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कितना आया ये, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ऑब्वियसली ये आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि पूरा सॉल्व तो होगा नहीं। आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट रिमूव कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लगा सकते हो 00, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि वैसे आप 5 से काट सकते हो उसको। लाइक आपने यहाँ से 8 से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आपने इसको 4 से कर लिया, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, है ना, देन इसको करा 2 5 ज़ा, ये आ गया 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 33 एंड ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 से काटा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वापस से 11। हमारे पास ये जो आया वो बचा 11 का क्यूब, एंड 11 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1331 अपॉन 7, और आप चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। आपको आंसर मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने पॉइंट पे क्यों निकाला, क्योंकि हमको एरिया निकालना है किलोमीटर में, और किलोमीटर जो है वो पॉइंट में हो सकते हैं। दैट्स वाई हमने इसे किस में सॉल्व किया, वापस से पॉइंट के अंदर, डेसिमल के अंदर, वरना हम इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे। क्लियर है ये वाली बात। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के कंफ्यूज मत होना कि इसमें रेडियस क्या है या थीटा क्या है, हम लोग क्या करें, हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है, दैट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले के आसपास ही आपका क्वेश्चन मूव करेगा। आपको बस क्वेश्चन को एक बार देखना है कि मतलब इसका जो हमारे पास रेडियस होगा, थीटा होगा, वो क्या होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 22.7 तो हम लेते ही हैं, या तो हमें मेंशन कर देगा कि भैया आपको यहाँ पे 3.14 लेना है। ठीक है, अदरवाइज 360 जो वैल्यू है वो तो फिक्स है हमारी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन। दिख रही है आपको, टेबल कवर पे 6 इक्वल डिज़ाइन है एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर हमारे कवर की रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे निकालना है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी रेडियस है किसकी, सर्कल की, वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि डिज़ाइन इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 6 इक्वल पार्ट में, ये 2 4 एंड ये हो गए 6 पार्ट हो गए। ये बना एंगल 60 डिग्री, कैसे आ रहा है ये एंगल, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का। उसने कितने पार्ट करे हैं इसके, 6 पार्ट करे हैं इक्वल, तो हमारा ईच एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का। क्लियर है, चलिए हमें निकालना है इसकी कॉस्ट, कि मतलब किस कॉस्ट से ये डिज़ाइन का खर्चा कितना आएगा बनाने का, है ना, पर का। तो हमें निकालना क्या है, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर में से हमको ट्रायंगल माइनस करना है। ट्रायंगल कौन सा बना रहा है ये, अच्छा रेडियस कितनी तरह की है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला काम। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। पाई हमको उसमें बोला ही नहीं है तो हम लोग 22/7 लेंगे, वरना हम लोग 3.14 लेते। रेडियस 28, थीटा 60 एंड अपॉन में 360, ये कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास एरिया आया पूरा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है,
अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, आपके पास दो ऑप्शन है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 60 डिग्री बन रहा है, या तो वो फॉर्मूला यूज करो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 1/2 r² sin थीटा डायरेक्ट। तो 1/2 r² इज 28 × 28, sin 60 हमें थोड़ी देर पहले भी निकाला था, दैट इज √3/2। √3 की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 1.7, तो हम लोग इसको हटा के 1.7 ही पुट करेंगे। ये बन रहा है 14, ये बन रहा है 14, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास एरिया आ रहा है 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इतना सा एक का निकालना होगा। तो आपको पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से इस वाली वैल्यू को माइनस करना होगा। तो ऑन सब्ट्रैक्शन हमें कितना मिलेगा, ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर रही हूँ, हमें मिलेगा 410.66 माइनस 333.2, हमें मिलेगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि हमें ये नहीं निकालना, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे आएगी, अगर एक की कॉस्ट इतनी है 0.35, तो इतने वाली कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू, वापस से क्या होगा कॉस्ट निकालने के लिए, ये मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा 162.66 रुपीज़। फाइन। अब हमारा जो बचा है नीचे एक ABCD वाला क्वेश्चन है, दैट इज 14, टिक द करेक्ट आंसर बाय द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा, रेडियस दे रखी r, तो क्या होता है ये πr² θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, इसका ऑप्शन डी है, आप लोग टिक कर लेना, क्योंकि आपको पुट क्या करना है, एंगल को थीटा ही पुट करना है, r को r ही पुट करना है, तो πr² θ/360। 2 और 2 से इसको कर लेना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, वरना हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा वाला ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 2πr² और नीचे बन जाएगा 720, ठीक है। अब हमारा 12.2 तक जो एक्सरसाइज है वो पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 12.3। जब तक इन क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।